तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटर होते क्या है। व्हाट इज ऑपरेटर? Operators are special symbols in Python that carry out arithmetic or logical computations. The value that the operator operates on is called the operand. आपने ऑपरेटर का नाम पहले भी सुना होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस, लॉजिकल, एंड, और या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गया, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इस टाइप का। ये सब तो आपने पहले सुना ही होगा। तो ऑपरेटर्स वही चीज होते हैं, ये सब जो कॉम्पिटिशन्स है इनको परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स को यूज में लाते हैं, और जिन वैल्यू पे ऑपरेटर्स परफॉर्म होते हैं उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3, सो यहाँ पे 2 और 3 क्या है? ऑपरेंड है। और 2 और 3 वैल्यू जो ऑपरेंड है उन पे परफॉर्म क्या हो रहा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि है प्लस। प्लस ऑपरेटर 2 और 3 पे परफॉर्म हो रहा है। इसी तरह से x माइनस वाई, एक्स और वाई क्या है? ऑपरेंड है, और माइनस क्या है? ऑपरेटर है। सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखते हैं। 7 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं पाइथन में। फर्स्ट क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड कंपैरिजन ऑपरेटर, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ बिटवाइज ऑपरेटर, फिफ्थ असाइनमेंट ऑपरेटर, सिक्स्थ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इसको हम स्पेशल ऑपरेटर भी कह सकते हैं, और सेवेंथ क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर। सो फर्स्ट टाइप देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। Arithmetic operators are used to perform mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, etc. So लाइन से ही क्लियर हो रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। सो यहाँ जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पाइथन में यूज होते हैं सभी की लिस्ट है। सो पहला क्या है? प्लस ऑपरेटर, जो कि दो ऑपरेंड को ऐड करने के लिए यूज में आता है। ऐड टू ऑपरेंड्स, और यूनिरी प्लस, इसको यूनिरी प्लस भी हम कह सकते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हो x + y + 2। ठीक है। सेकंड क्या है? माइनस, सब्ट्रैक्ट राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट, और यूनिरी प्लस। सब्ट्रैक्शन सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है? एस्ट्रिक साइन, इसको मल्टीप्लाई के लिए हम यूज करते हैं। मल्टीप्लाई टू ऑपरेंड्स। नेक्स्ट है डिवीजन ऑपरेटर, डिवाइड लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट वन, ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू फ्लोट। ठीक है। सो इसका रिजल्ट फ्लोट में भी आ सकता है, और डिवीजन तो जानते ही क्या होता है। सो मॉडुलो ऑपरेटर, मॉडुलस रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट। इसका मतलब ये है, जब एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड को डिवाइड करता है तो जो रिमाइंडर में वैल्यू आती है उसी को ये रिजल्ट में शो करता है। नेक्स्ट क्या है? फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन दैट रिजल्ट्स इनटू होल नंबर एडजस्टेड टू द लेफ्ट इन द नंबर लाइन। तो इसमें क्या होता है, जो डिवीजन ऑपरेटर से जो फ्लोट वैल्यू निकलती है डिवाइड करने के बाद, सो उसके जो लेफ्ट में नंबर लाइन पे वैल्यू रहती है ये उसको शो करता है। ठीक है। जैसे कि अगर कोई फ्लोट वैल्यू आ रही है, जैसे 1.66 करके फ्लोट वैल्यू आ रही है, तो इसके लेफ्ट में नंबर लाइन पे क्या होगा? 1 होगा। 3.33 है तो इसके लेफ्ट में क्या होगा? 3 होगा। ओके। डबल एस्ट्रिक इज फॉर द एक्सपोनेंट वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड रेज टू द पावर ऑफ राइट। ओके, जैसे कि 4 टू द पावर ऑफ 2 अगर करेंगे तो उसका आंसर क्या मिलेगा हमें? 8। उसी तरह से इसका भी रिजल्ट आता है एक्सपोनेंट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट किया है arithmetic.py करके, और इसमें मैंने जितने भी ऑपरेटर्स देखे हैं उन सबका प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है। प्रिंट x + y, प्रिंट x - y, दो ऑपरेंड्स लिए हैं x और y, और उनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कराया है जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनका। ठीक है। मैंने यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स का प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। ओके। अब हम x और y में वैल्यू स्टोर कराते हैं। x इक्वल्स 15 रख देते हैं। ठीक है। और y इक्वल्स 4 रख देते हैं। ठीक है। यहाँ पे x और y क्या है? आइडेंटिफायर है, और ये इक्वल्स टू का साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ये हम आगे देखेंगे, अभी और ऑपरेटर्स देखेंगे। उसमें इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? 15 जो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, वो स्टोर हो रही है x नाम के वेरिएबल में, और 4 जो कांस्टेंट वैल्यू है वो स्टोर हो रही है y नाम के वेरिएबल में। ठीक है। और फिर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है। हम x और y पे प्लस ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। ऑपरेंड पे जो हम ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं वो है प्लस साइन का, और ये पूरा स्टेटमेंट जो बनता है इसे हम ऑपरेशन कह सकते हैं। ठीक है। प्रिंट x + y, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, हम डायरेक्ट इसको x + y लिख सकते हैं। किसी भी ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में डायरेक्टली। आप इसको एक और वेरिएबल बना के उसमें उसका रिजल्ट स्टोर करा सकते हो, जैसे हम सी लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे प्रिंट x + y, ये डायरेक्ट रिटर्न कर देगा 19। आपको अलग से कोई वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें सबसे पहला क्या था? ऑपरेटर प्लस, तो हमें 15 + 4 19 मिल गया। सेकंड क्या था? माइनस, 15 - 4 11 मिल गया।
थर्ड क्या था, मल्टीप्लाई 15 इंटू 4, 60 मिल गया। फोर्थ क्या था, डिवीजन 3.75, 15 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे सो हमें 3.75 मिलेगा। सो नेक्स्ट क्या है, मॉड्यूलो। सो 15 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे सो 2 बार में चला जाएगा, 12 माइनस होके फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्लोर डिवीजन। सो फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, नंबर लाइन पे जो लेफ्ट वाला होल नंबर रहेगा उसे रिटर्न करेगा। सो 15 को 4 से डिवाइड जब करते हैं सो 3.75 आता है, और अगर नंबर लाइन पे हम देखेंगे सो 3.75 की लेफ्ट में क्या आएगा, 3, और राइट में क्या आएगा, 4। सो रिटर्न हो गया 3, और 15 के पावर 4 अगर हम करेंगे तो हमें ये 50,625 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो समझ आ गया होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे परफॉर्म किया जाता है। Comparison operators are used to compare values. It returns either true or false according to the condition. So दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए कंपेरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, और ये सिर्फ दो ही वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू ये रिटर्न नहीं करेगा। सो फर्स्ट कंपेरिजन ऑपरेटर है ग्रेटर देन, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट, ठीक है। एग्जांपल x इज ग्रेटर देन y, अगर ट्रू होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। उसी तरह से सेकंड क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब तो आपने पहले से पढ़ा होगा। तो लेस देन कब रिटर्न करेगा, ट्रू जब लेफ्ट ऑपरेंड जो होगा वो लेस होगा राइट वाले से। थर्ड क्या है, इक्वल्स टू, जब दोनों ऑपरेंड इक्वल होंगे तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट नॉट इक्वल टू, जब दो ऑपरेंड इक्वल नहीं होंगे तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर इक्वल होते हैं तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें और ऑपरेशन लग रहा है, या तो ग्रेटर देन रहेगा या तो इक्वल टू रहेगा, दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू ट्रू रहती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द राइट, अगर ग्रेटर देन है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन नहीं है, तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, और जब दोनों नहीं होगा तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लास्ट वन, लेस देन इक्वल टू। सो लेस देन इक्वल टू रिटर्न ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द राइट, ठीक है। सेम ग्रेटर देन इक्वल टू की तरह ही है, दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर ट्रू होती है, ऑप्शन ट्रू होता है, अगर लेस देन है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, और इक्वल टू है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, और दोनों अगर नहीं होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ओके। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरह कंपैरिजन ऑपरेटर्स के लिए भी मैंने एक फाइल बनाई है, और सारे ऑपरेटर्स के लिए प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है, ठीक है। ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए, इक्वल्स टू के लिए, नॉट इक्वल टू के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, और लेस देन इक्वल टू के लिए, और दो ऑपरेंड्स लिए हैं सेम उसी तरह x और y, और उनके बीच में कंपैरिजन परफॉर्म किया है, कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है। सो x की वैल्यू रखते हैं 20, और y की वैल्यू रख देते हैं, हम क्या रखते हैं, 15 रख देते हैं, ठीक है। सो ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि 20 ग्रेटर देन है 15 से, x इज ग्रेटर देन y, सो इट विल रिटर्न ट्रू। कंपैरिजन ऑपरेटर सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही वैल्यू रिटर्न करेगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। x लेस देन y, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, x इक्वल्स टू y, ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा, नॉट इक्वल टू y, ये ट्रू रिटर्न करेगा। सो इसे अब सेव करते हैं और देखते हैं कि हमें हर ऑपरेटर के लिए क्या क्या रिजल्ट रिटर्न होके मिल रहा है, ओके। सो कंट्रोल प्लस s, सेव, एंड देन F5। सो अब देख सकते हो फर्स्ट वाले का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, x ग्रेटर देन है 15 से, सॉरी 20 ग्रेटर देन है 15 से, सो हमें रिजल्ट मिल गया ट्रू, ठीक है। 20 लेस देन है 15 से, मींस x इज लेस देन y, सो हमें रिजल्ट मिल गया फॉल्स। x इक्वल्स टू y का हमें मिला है फॉल्स, क्योंकि 20 इक्वल नहीं है 15 के। x इज नॉट इक्वल टू y का हमें ट्रू मिला है, क्योंकि 20 इक्वल नहीं है 15 के, ठीक है। जैसा कि फॉल्स इसलिए हुआ है क्योंकि वो इक्वल नहीं है, और ट्रू इसलिए हुआ है क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू लगाया था वहां पे ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर था ग्रेटर देन इक्वल टू। सो 20 ग्रेटर देन है तो हमें ट्रू मिल गया है, अगर इक्वल टू होता तो भी हमें ट्रू मिलता, ठीक है। वहां पे और ऑपरेशन लग रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो दोनों में से अगर कोई भी ट्रू हो जाएगा, जैसे ग्रेटर देन है तो भी ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, और इक्वल टू है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। उसी तरह से जैसे कि लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, सो हमें रिटर्न हो गया है फॉल्स, ठीक है। होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। सो एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, नंबर सिस्टम में जब पढ़ा होगा तब। तो एंड और नॉट, ये तीन ऑपरेटर्स तीनों ऑपरेशंस के लिए यूज में आते हैं।
ये भी सिर्फ दो वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स। फर्स्ट एंड ऑपरेटर है जो ट्रू तब रिटर्न करेगा जब दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे, उसके अलावा तीनों ही केस में फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, एग्जांपल x एंड y, दोनों में से अगर कोई ट्रू वैल्यू होगी तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, जब दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। उसी तरह से उसका उल्टा है, और ये ट्रू तब रिटर्न करता है जब आइदर ऑफ द ऑपरेंड्स ट्रू होंगे। कोई भी दोनों में से एक ऑपरेंड अगर ट्रू हो गया तो ये वैल्यू ट्रू रिटर्न कर देगा, और जब दोनों ट्रू होंगे तब तो ट्रू रिटर्न करेगा ही। सो लास्ट वन नॉट ऑपरेटर, ये यूनरी ऑपरेटर है, सिर्फ एक ऑपरेंड पे वर्क करेगा। सो ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब ऑपरेंड फॉल्स होगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू फॉल्स होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। नॉट ऑपरेशन में तो आप जानते ही होंगे, कोई भी वैल्यू रहती है उसका ठीक उल्टा हो जाता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। मैंने यहाँ पे तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई। और जैसा कि नॉट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर है, सो इसमें सिर्फ एक ऑपरेंड यूज होगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट एक्स, और सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। सो अब एक्स और वाई की वैल्यू डिफाइन करते हैं। सो एक्स में हम क्या रख देते हैं, ट्रू वैल्यू, और वाई में रख देते हैं फॉल्स वैल्यू। सो ट्रू और फॉल्स का अगर एंड ऑपरेशन करेंगे तो हमें मिलता है फॉल्स, और ऑपरेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ट्रू, और नॉट ऑपरेशन करेंगे सो नॉट एक्स करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या है, ट्रू, और उसका कॉम्प्लीमेंट होके हो जाएगी फॉल्स, तो ये रिटर्न करेगा हमें फॉल्स। ओके, सो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं अब। सो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट वाले का आंसर फॉल्स, सेकेंड का ट्रू, एंड द थर्ड वन फॉल्स। ओके, नेक्स्ट bitwise operators. Bitwise operators act on operands as if they were strings of binary digit. So जैसा कि नेम है bitwise, so जितने भी ऑपरेटर्स होंगे bitwise ऑपरेटर्स, वो सारे ऑपरेंड पे बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो फर्स्ट ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे एंड और नॉट, उनसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिटवाइज एंड है, और ये बिट बाय बिट परफॉर्म होता है ऑपरेंड्स पे, और वो सिर्फ बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स, और इसमें डेसिमल वैल्यू रिटर्न होती है। जो भी बाइनरी नंबर आएगा रिजल्ट में, उसका डेसिमल वैल्यू जो रहेगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख भी सकते हो, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ये सब तो आपको आता ही है। एग्जाम्पल पे देखिए, एक्स एंड वाई इक्वल्स टू 0, तो उसका जो ऑपरेशन है रिजल्ट में क्या आया है, डेसिमल वैल्यू, और बाइनरी में क्या है, 0000। सेकेंड क्या है, और ऑपरेटर, बिटवाइज और, सो एक्स और वाई इक्वल्स टू 14, एक्स या वाई की वैल्यू जो भी रखी होगी उसकी वैल्यू 14 आ रही है, सो बाइनरी में क्या है, 0001110। ठीक है, इसी तरह से नॉट ऑपरेटर, ऑपरेटर्स का फंक्शन सेम ही है, एंड ऑपरेशन ही परफॉर्म करेगा, और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, बट ये बिट्स पे परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट बिटवाइज एक्सॉर, सो ये दो ऑपरेंड में एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसके बाद क्या है, बिटवाइज राइट शिफ्ट, तो जैसे कि ये यूनरी ऑपरेटर है, सिर्फ एक ऑपरेंड पे वर्क करेगा, और जो भी वैल्यू हम पास करेंगे, जैसे बिटवाइज राइट शिफ्ट, यहाँ पे 2 है x में, तो जो भी x की जो डिजिट रहेगी उसमें राइट से जो 2 डिजिट रहेगी वो राइट शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, जो भी x की वैल्यू रहेगी वो लेफ्ट से 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगी। और ये जितने भी ऑपरेशंस हैं ये परफॉर्म होने के बाद डेसिमल में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद हमारा रिजल्ट मिल के आएगा। तो मैंने यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स के जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनके लिए प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, एंड ऑपरेटर के लिए, और ऑपरेटर के लिए, नॉट ऑपरेटर के लिए एक्सॉर, राइट शिफ्ट बाय 2, लेफ्ट शिफ्ट बाय 2। ओके, सो अब x और y ऑपरेंड में वैल्यू स्टोर करते हैं। सो x में हम स्टोर करते हैं 10। सो आप जानते होंगे बिटवाइज अगर हम 10 को लिखेंगे सो 1010 होगा, और y में हम स्टोर कर देते हैं 2। सो अगर हम 2 को बिटवाइज लिखेंगे तो 10 होगा। ठीक है, सो इन x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 2 पे जितने भी बिटवाइज ऑपरेटर हैं, मतलब ये इन बिट्स पे वर्क करेंगे, ना कि 10 और 2 पे। ठीक है, ये कन्वर्ट होंगे पहले बाइनरी में, उसके बाद उन पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, और फिर वो डेसिमल में कन्वर्ट होके हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो अब इसको सेव करते हैं और फिर रन करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया 2, 10, -10, 8, 2, 40। अब मैं ये नहीं बताऊंगी ये कैसे आया, ऑपरेशंस आपने नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे, सो आपको पता होगा ये कैसे आ रहा है। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ उन ऑपरेटर्स का यूज बताया है कि कैसे ऑपरेंड में हम उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज इन पाइथन टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। सो ये तो सिंपल वर्क है असाइनमेंट ऑपरेटर का, वैल्यू असाइन करने का वेरिएबल में, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, उन्हें देखते हैं।
सो फर्स्ट वन तो नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर है x इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या है, 5 जो वैल्यू होगी वो x वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद से जितने भी ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं वो सारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। सो पहला क्या है, प्लस इक्वल्स टू। सो x प्लस इक्वल्स टू 5, ये इक्विवेलेंट है x इक्वल्स टू x प्लस 5। मतलब क्या है, x की जो वैल्यू रहेगी, जैसे समझ लीजिए इसमें 5 वैल्यू है, उसमें 5 और ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगी, और फिर 10 जो वैल्यू रहेगी वो फिर से उस वेरिएबल x में स्टोर हो जाएगी। इसमें एक ही ऑपरेंड पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, और जो उसकी मॉडिफाइड वैल्यू रहेगी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो भी उसी ऑपरेंड में स्टोर हो जाएगी। जैसे कि हमने कहा x में जैसे पहले 5 है, और अगर हम 5 ऐड करेंगे तो जो 10 वैल्यू है वो x में स्टोर हो जाएगी। उसी तरह से x माइनस इक्वल्स टू 5 क्या होगा, x की जो भी वैल्यू है उसमें से 5 माइनस होके फिर से जो मॉडिफाइड वैल्यू रहेगी वो x में स्टोर हो जाएगी। उसी तरह से हमने जितने भी अभी तक ऑपरेटर्स देखे, मॉड्यूलो ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, एंड और नॉट, राइट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, ये जितने भी हैं ये सारे एक ही ऑपरेंड पे परफॉर्म होंगे, और जो भी रिजल्ट निकलेगा वो उसी ऑपरेंड में फिर स्टोर हो जाएंगे। सिंपल। सब असाइनमेंट ऑपरेटर्स एक बार परफॉर्म करके देख लेते हैं कि कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहला जो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज है, हम एक वेरिएबल बनाए हैं और उसमें 5 नाम की जो वैल्यू है वो स्टोर करा दिया है, ठीक है, सिंपल। और उसको फिर प्रिंट करा दिया है, प्रिंट x, ठीक है। सो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 प्रिंट होके आ गया। सो सेकेंड ऑपरेटर क्या था, x प्लस इक्वल्स टू 3। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये सेकेंड ऑपरेटर था जो हमने देखा था, प्लस इक्वल्स टू। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, x इक्वल्स टू x प्लस 3, मतलब x की वैल्यू पहले क्या है 5, 5 में फिर हम 3 और ऐड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे आउटपुट में 8 मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिलता है, प्रिंट x। इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं हटा देती हूँ अभी के लिए, सेव एंड देन रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 8 प्रिंट होके आ गया। तो सेकेंड ऑपरेटर क्या था, माइनस एंड देन इक्वल्स टू। तो यहीं पे हम इसको चेंज कर देते हैं, x पहले वैल्यू क्या है 5 है, और उसमें हम 3 माइनस कर देंगे तो हमें 2 प्रिंट होके आना चाहिए। तो हम सेव करेंगे, उसको रन करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। सो नेक्स्ट ऑपरेटर क्या था, x एस्ट्रिक इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू क्या है पहले 5 एंड देन उसमें 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, x इक्वल्स टू x एक्सट्रिक 3। सो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, सो हमें आउटपुट में मिलना चाहिए 15। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आउटपुट में 15 मिल गया। जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने देखे हैं वो सारी एक ही वैल्यू में चेंज कर रहा है। जैसे हम सबसे पहले जो x की वैल्यू हमने डिफाइन की उसी में ये चेंज कर रहा है, अलग से कोई वेरिएबल हमने नहीं बनाया है। इसी में एडिशन हो रहा है, इसी वेरिएबल में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सब कुछ सिर्फ एक ही वेरिएबल पर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा ऑपरेटर था, डिवीजन ऑपरेटर। तो इसको सेव करते हैं देन रन करते हैं। तो आप देख सकते हो 5 डिवाइड बाई 3 1.66667 तक, ठीक है। इसके बाद मॉड्यूलो ऑपरेटर था, सो मॉड्यूलो इक्वल्स टू एंड देन सेव रन। सो हमें रिजल्ट 2 मिला है। जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर 2 आएगा। नेक्स्ट क्या था, फ्लोर डिवीजन। सो सेव करते हैं और रन करते हैं। सो फ्लोर डिवीजन में 1 आया है, क्योंकि जब 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.6667 आ रहा है, और नंबर लाइन पे इस वैल्यू के लेफ्ट साइड में 1 होल नंबर है, ठीक है। सो यहाँ पे 1 प्रिंट होके आ गया। नेक्स्ट है पावर ऑपरेटर, जो डबल एस्ट्रिक से हम यूज करते हैं। सो सेव एंड देन रन। तो देख सकते हो 5 टू द पावर 3 125 आएगा, 5 टू द पावर 2 25 एंड देन इनटू 5 125। ओके, नेक्स्ट है एंड ऑपरेटर। सो एंड, सेव एंड रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 वैल्यू आ रही है, 5 को 3 से एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें 1 वैल्यू मिलेगी। इसके बाद और देखते हैं, सेव एंड रन। सो और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 5 का 3 से तो हमें 7 वैल्यू मिलेगी। 5 का 3 से नॉट ऑपरेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलना तो चाहिए 6। वैसे देखते हैं क्या मिलता है। सो सेव एंड रन। सो ओके, हमें 6 वैल्यू ही मिली है। सो आप देख सकते हो हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स को कैसे यूज कर रहे हैं।
इसी तरह से लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट भी देख लेते हैं एक बारी। सेव रन 40। तो हमने सारे जितने भी ऑपरेटर्स थे, असाइनमेंट ऑपरेटर सारे परफॉर्म करके देख लिए हैं। आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे यूज कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। ठीक है, हमने जैसे पिछले जितने ऑपरेटर्स देखे हैं सारे का प्रिंट स्टेटमेंट लिख के वैसे इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल में हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, उसी में ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। सो बार बार वैल्यू चेंज होगी, उसकी वजह से एरर आ जाएगा। इसलिए हमने बारी बारी सारे ऑपरेटर्स को यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाया है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। is and is not are the identity operators in Python. They are used to check if two values or variables are located on the same part of the memory. So आइडेंटिटी ऑपरेटर्स ये चेक करता है कि दो वैल्यूज या वेरिएबल्स सेम लोकेशन में है कि नहीं, उनकी जो लोकेशन है मेमोरी में वो सेम है या नहीं। सो जो is ऑपरेटर है वो ट्रू तब रिटर्न करेगा जब दोनों ऑपरेंड्स आइडेंटिकल होंगे, मतलब सेम ऑब्जेक्ट को रिफर करेंगे, दोनों की मेमोरी लोकेशन भी सेम होगी। और जो is नॉट ऑपरेटर है वो ट्रू तब रिटर्न करेगा जब दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक उसका उल्टा होगा is ऑपरेटर का। ठीक है, जब दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रिफर नहीं करेंगे, सेम मेमोरी लोकेशन नहीं होगा, तब is नॉट ऑपरेटर ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। सो दोनों ऑपरेटर को परफॉर्म करके देखते हैं। सो इज ऑपरेटर और इज नॉट ऑपरेटर के लिए हम दो वेरिएबल बनाएंगे। x इक्वल्स, इसमें हम वैल्यू रखते हैं 5 एंड देन y इक्वल्स भी हम रखते हैं 5। ठीक है, सो दोनों वेरिएबल में हमने सेम वैल्यू स्टोर की है 5 एंड 5। ठीक है, सो अब हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट x इज y। इज ऑपरेटर का पहले यूज करते हैं। ओके, और इज नॉट में भी यही करते हैं, प्रिंट, देखते हैं दोनों में क्या प्रिंट होके आता है, x इज नॉट y। सेव करते हैं इसको और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले ट्रू आया है एंड देन फॉल्स। और ऐसा क्यों हुआ है? सो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमने देखा था कि ये चेक करने के लिए होता है कि दो वेरिएबल सेम लोकेशन पे लोकेटेड है या नहीं, दो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो सेम लोकेशन पे लोकेटेड है या नहीं। सो हमने x और y दो वेरिएबल बनाए जिसमें हमने 5 सेम वैल्यू स्टोर कराई। ठीक है, और उसके बाद जो पहला स्टेटमेंट से हमें ट्रू आ रहा है क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इसलिए हमें इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है। x इज y और x इज नॉट y, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है क्योंकि इज नॉट जो ऑपरेटर है वो ट्रू तब रिटर्न करता है जब ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करके 7 कर दें और सेव करके फिर से रन करें तो आप देख सकते हो अब पहले वाले का फॉल्स आ रहा है और सेकेंड वाले का ट्रू आ रहा है। इसी तरह से आप वेरिएबल्स में डिफरेंट वैल्यूज डाल के, सेम वैल्यूज डाल के क्रिएट करके देख सकते हो कि वो सेम लोकेशन पे हैं या नहीं। ठीक है, और ये जो ऑपरेटर है इज और इज नॉट, ये सिर्फ दो वेरिएबल्स के लिए होता है, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ दो वेरिएबल्स पे ही काम करेगा। ठीक है, सो लास्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इन एंड नॉट इन आर द मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन पाइथन। दे आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ वैल्यू और वेरिएबल इज फाउंड इन अ सीक्वेंस, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। जब हमें कोई सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग चेक करनी होती है किसी एक्चुअल स्ट्रिंग में, जैसे कि कोई बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग है और उसमें हमें चेक करना है कि कोई सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग उसमें प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, तब हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ये बहुत सारे और भी डेटा टाइप्स पे यूज होता है, जैसे सेट हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी। ये सब जब हम डेटा टाइप्स वाला लेक्चर करेंगे तब देख लेंगे, वहां पे मैं फिर से बता दूंगी मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सो अभी सिर्फ स्ट्रिंग के लिए देख लेते हैं कि कोई बड़ी सी स्ट्रिंग दी हुई है और उसमें अगर हम स्मॉल सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग को चेक करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं, सो हम चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन है इन ऑपरेटर। तो ये ट्रू रिटर्न तब करेगा जब हमें जो चीज़ चेक करनी है वो चीज़ हमें मिल जाएगी एक्चुअल स्ट्रिंग में या एक्चुअल वेरिएबल में। और नॉट इन जो ऑपरेटर है वो ट्रू तब रिटर्न करेगा जब वो जो वैल्यू हमें चेक करनी है वो नहीं मिलता है, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, सो मेंबरशिप ऑपरेटर्स एक बार स्ट्रिंग पे परफॉर्म करके देख लेते हैं। और सब जो डेटा टाइप्स हैं, लिस्ट हैं, डिक्शनरी हैं, ये सब हम जब डेटा टाइप्स वाला लेक्चर करेंगे तब देख लेंगे, वहाँ पे एक बार मैं फिर से मेंबरशिप ऑपरेटर्स उन पे परफॉर्म करके बता दूंगी। सो अभी एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम एक स्ट्रिंग स्टोर कराएंगे, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सो हेलो वर्ल्ड हमने कोट्स में पास किया है, तो ये एक स्ट्रिंग है और हमने स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करा दिया है। सो पहला जो ऑपरेटर है इन ऑपरेटर, सो इन ऑपरेटर को यूज करने के लिए
पहले हमें वो चीज़ लिखनी पड़ेगी जो हमें चेक करना है। सो हम पहले हेलो लिखते हैं, हमको स्ट्रिंग में चेक करना है, तो हम पहले एक स्ट्रिंग पास करेंगे हेलो एंड देन इन, और फिर जो हमारा एक्चुअल स्ट्रिंग है वो, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसको वेरिएबल में स्टोर करा के यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया है, ठीक है। सो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हेलो जो कि सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग है वो हमारे एक्चुअल स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे हेलो लिख दें नॉट इन स्ट्रिंग, तो हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले वाले का जैसा कि मैंने कहा ट्रू एंड देन सेकंड वाले का फॉल्स। इसी तरह से अगर हेलो की जगह सिर्फ हम एच लिख दें तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि एच भी हमारे सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग में है, ठीक है। तो इसको सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से फॉल्स रिटर्न हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लिख दें जो स्ट्रिंग में हो ही ना, जैसे कि स्टूडेंट लिख देते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट इस स्ट्रिंग में है ही नहीं, ठीक है। सो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, सेकेंड वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आ गया। इसी तरह से अगर हम हेलो की जगह सिर्फ डब्लू लिख दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्लू प्रेजेंट है, तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, सेव एंड देन रन। फिर से यहाँ पे हमारा ट्रू ही आया है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम अगर एस कर दें जो कि हमारे स्ट्रिंग में, एक्चुअल स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला प्रिंट स्टेटमेंट हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो रहा है, ठीक है। सब समझ गए होंगे इन और नॉट इन ऑपरेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में पहले हमें जो चीज चेक करनी है, अगर हमें स्ट्रिंग में चेक करना है तो स्ट्रिंग पास करेंगे, लिस्ट में चेक करना है तो लिस्ट पास करेंगे, ठीक है। या कोई नंबर या कोई स्ट्रिंग पास करेंगे जो कि उस लिस्ट में प्रेजेंट हो। ये सब मैं जब डेटा टाइप्स बताऊंगी तो मैं बता दूंगी। अभी सिर्फ स्ट्रिंग का आप समझ लीजिए कि स्ट्रिंग में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स चेक कर सकते हो कि हमारे एक्चुअल स्ट्रिंग में वो चीज़ प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे एंड थैंक यू।